आपको बहुत लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, पर कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करें, कौन से क्राइटेरिया यूज करें आपके लिए एक सूटेबल म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 मेजर सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो नंबर 1 है एसेट अंडर मैनेजमेंट। नंबर 2 एज ऑफ म्यूचुअल फंड। नंबर 3 रिटर्न्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 4 रिस्क, अगेन क्वाइट क्रिटिकल। नंबर 5 एक्सपेंस रेशो। एसेट अंडर मैनेजमेंट बताता है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के पास कितना पैसा है। जितना बड़ा AUM उस फंड के पास उतना ज़्यादा पैसा। तो ये क्या इंडिकेट करता है? जो बिग AUM है, ज़्यादा पैसा इंडिकेट करता है कि उस फंड पे लोगों ने ट्रस्ट किया है, उसकी वो स्टेबल है बिकॉज इट्स बिग। उसके पास एक्सपर्टीज है, उसने पिछले सालों में परफॉर्म किया है और बड़े होने के कारण उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल है। अगर उसने परफॉर्म नहीं किया होता या उसके पास एक्सपर्टीज नहीं होती तो क्यों इतने सारे लोगों ने अपना पैसा इस फंड में लगाया होता। तो जितनी बड़ी AUM, जितना बड़ा फंड, इट्स बेटर। ऑब्वियसली आपको और भी बहुत सारे क्राइटेरिया देखने हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दैट्स द फर्स्ट। एज ऑफ म्यूचुअल फंड। अब आप कहोगे इससे क्या हमें लेना देना? देखो, अगर एक म्यूचुअल फंड पुराना होगा, मान लो 5 से 10 साल पुराना है, तो आप देख सकते हो कि उस म्यूचुअल फंड ने कैसे परफॉर्म किया है। आपको पता होगा इसने हर साल कितना रिटर्न दिया है, इसका फंड मैनेजर कैसा है, उसके पास एक्सपर्टीज है या नहीं है। बट एक नया फंड है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये फंड कहाँ इन्वेस्ट करेगा, इसका फंड मैनेजर कैसा है, क्या ये फंड स्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि आपने इस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और कल आपको लॉस हो गया, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड आपको गारंटीड रिटर्न नहीं देता। तो इन माय व्यू मिनिमम अगर आपको एज देखनी है फंड की, वो 3 ही ईयर्स होनी चाहिए, बट इट्स बेटर कि वो 5 से 10 साल पुराना हो, ताकि आप उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस गारंटी नहीं देती कि वह फ्यूचर में भी वैसा ही परफॉर्म करेगा, बट आपको एक व्यू दे देती है, आपको एक वे ऑफ एनालिसिस बता देती है कि भाई ऐसा होगा। जैसे एक स्टूडेंट अगर 10वीं 12वीं तक अच्छा पढ़ रहा है तो हम सोचते हैं कि ये आगे भी अच्छा ही पढ़ेगा। सो दैट्स द रीजन यू शुड लुक फॉर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। रिटर्न और प्रॉफिट, दैट्स द सोल पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। पैसा कमाने के लिए ही तो हम इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने 1 साल में, एनुअली, और जितने साल वो पुराना है ओवर द लाइफ कितना रिटर्न दिया है। अब वो रिटर्न अच्छा है या बुरा, वो कैसे आप समझेंगे? जब भी आपको कभी बेंचमार्किंग करनी हो किसी भी रिटर्न की, तो आप उसको कीजिए सेंसेक्स के अगेंस्ट में, निफ्टी के अगेंस्ट में, और आप समझ पाएंगे कि क्या इसने बेटर परफॉर्म किया है या वर्स्ट। अगर उसका रिटर्न हायर है हमारे इंडेक्स से, सो यू कैन से ओके इट्स बेटर देन टू इंडेक्स। अगर इंडेक्स को भी इसने मैच नहीं किया है तो दैट फंड हैजंट परफॉर्म्ड वेल। ऑब्वियसली आपको इसके अगेंस्ट में रिस्क भी देखना है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस करेंगे।
और आपको एक बात का ध्यान रखना, आपको सिर्फ 1 साल का रिटर्न नहीं देखना है। हो सकता है कि पिछले साल इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, बट उसके पिछले सालों में मे बी इसने बहुत वर्स्ट परफॉर्म किया है। तो आपको इसका रिटर्न देखना, वो ओवर द लाइफ भी देखना है कि अगर ये 10 साल पुराना है, अक्रॉस 10 ईयर्स इसने कैसा परफॉर्म किया है और उन सालों में हमारे इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। मान लो अगर आप 2008 में देखें, तब तो सब कुछ ही डूब रहा था, तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी वर्स्ट ही करेगा। पर अगर जब सब कुछ बेटर कर रहा था, अभी लास्ट 2-3 ईयर्स में जब इंडेक्स, निफ्टी, एवरीथिंग इज गोइंग अप, अगर तब भी इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो बिग नो फॉर दैट। रिस्क, अनदर क्रिटिकल मेजरमेंट। अब आप रिस्क को कैसे मेजर करोगे? रिस्क को मेजर करने के लिए बीटा एक टूल बनाया है मार्केट ने, और हर म्यूचुअल फंड अपने बीटा का जो नंबर है वो प्रेजेंट करता है। तो जो बीटा है वो किसके अगेंस्ट में आपको रिस्क बताता है? जैसे कि मैंने बताया, वो सेंसेक्स या निफ्टी के अगेंस्ट में रिस्क को बताता है। अगर वो बीटा 1 से कम है तो इसका मतलब है कि वो सेंसेक्स या निफ्टी की बजाय कम रिस्की है, उसका रिटर्न जो है उनसे में भी लिटिल बिट कम हो। बट अगर वो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो मार्केट से, सेंसेक्स से और निफ्टी से ज़्यादा रिस्की है। उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है इनके कंपैरिजन में हाई होना चाहिए। तो आप कभी भी रिटर्न को स्टैंड अलोन, इंडिविजुअली एनालाइज नहीं कर सकते। रिटर्न को हमेशा रिस्क के साथ कंबाइन करके आपको एनालाइज करना होता है। हाइयर रिस्क, अगर बीटा की वैल्यू क्वाइट हाई है तो आपका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर मान लो बीटा 0.5 है तो इसका क्या मतलब है कि ये फंड बहुत ही कंजर्वेटिव है, ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करता है जहाँ पे रिस्क बहुत कम है और ये हमारे इंडेक्स से, सेंसेक्स से या निफ्टी से कम रिटर्न आपको देगा। तो आपको बीटा जरूर देखना है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। जो लास्ट क्राइटेरिया है वो है एक्सपेंस रेशो। अब ये म्यूचुअल फंड ने कोई दान पात्र तो खोल नहीं रखा है कि आपके लिए ऐसे ही इन्वेस्ट करेगा। ये आपके प्रॉफिट में से कुछ पैसा अपने पास रखेगा, जिसमें से वो फंड मैनेजर की फ़ीस देगा, जो सिस्टम्स वो यूज़ कर रहा है उनकी लाइसेंस फ़ीस देगा और बाकी के खर्चे भी निकालेगा। तो आपको देखना है कि कोई भी फंड की एक्सपेंस रेशो कितनी है। ऑन एन एवरेज फंड की एक्सपेंस रेशो 0.5% to 0.7% होती है। अगर किसी भी फंड की रेशो 0.9 या 1% से हाई है तो वो फंड बहुत एक्सपेंसिव है। या तो उसका कोई रीजनिंग होना चाहिए कि यार वो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है, आपको गारंटीड रिटर्न दे रहा है, एनीथिंग। अदरवाइज यू ऑलवेज लुक फॉर अ फंड विच हैज़ a range of expense ratio between 0.5% to 0.7%. So next time whenever you choose or invest in a mutual fund, look for these 5 criteria. This will provide you a list of mutual funds who falls in these criteria, and then you can choose one of them who meet your risk appetite, return, expense ratio type of things. Thank you.